नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम किचन से संबंधित कुछ वोकैब सीखेंगे कि किचन में जो पाए जाते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, हमारे किचन के सामान होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको पहले कुछ वर्ड मीनिंग दिखाने वाला हूँ, उसके बाद में कुछ पिक्चर्स भी लगाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किचन के जो सामान होते हैं उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से आप पुकारते हो। ठीक है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ उस सामान को और आप उसको कुछ और समझें। ठीक है। तो आपके यहाँ की भाषा को देखते हुए कि आपकी भाषा में उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो वो मैंने कुछ चित्र भी यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपने सुना है टेबल स्पून। चम्मच जो होती है, जो बड़ा चमचा होता है आपका, उसको बोलते हैं टेबल स्पून। जो छोटी चम्मच होती है उसको बोलते हैं टी स्पून। तो चमचा को ही आप क्या बोलते हो? टेबल स्पून बोलते हो। और चम्मच जो होती है आपकी, उसको बोलते हो टी स्पून। ठीक है। चमचा और चम्मच दोनों को ही स्पून बोलते हैं। टेबल स्पून का मतलब होता है बड़ा वाला चम्मच अर्थात चमचा, और दूसरा होता है छोटी चम्मच जिसे बोलते हैं टी स्पून। गिलास को गिलास और टम्बलर दोनों बोलते हैं। ठीक है भाई। गिलास भी कई प्रकार के आपने देखे हैं। आपने देखा कि जो शीशे का गिलास होता है, कांच का गिलास बोल देते हैं उसको ही, प्लास्टिक के भी होते हैं गिलासेस, थर्माकोल के भी होते हैं। ठीक है। और चीनी मिट्टी के भी होते हैं। तो गिलासेस बहुत प्रकार के होते हैं, तो इनको गिलास या टम्बलर भी बोलते हैं। प्याली कप, जो छोटा वाला आपने कप देखा है, चाय के लिए ज़्यादातर आप यूज करते हो, तो उसको बोलते हैं कप, हिंदी में बोलते हैं प्याली। थाली को बोलते हैं ट्रे। कटोरा और कटोरियों के लिए बाउल, बाउल माने क्या होता है? कटोरा। अब कटोरा जो है वो साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं। कटोरी जो होती है वो साइज में ही बड़ी छोटी होती है, बाकी सब क्या होते हैं, उनको सबको इंग्लिश में बाउल ही बोला जाता है। थाली को प्लेट बोलते हैं। जग को जग ही बोलते हैं। भगोना या पतीला को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील पॉट। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील पॉट, जो आपका पतीला या भगोना होता है। डोंगा, सर्विंग बाउल बोलते हैं। शादी वगैरह में आपने देखा ना, बड़े बड़े जो सर्व करने के लिए बड़े बड़े बाउल्स होते हैं आपके, तो उनको बोलते हैं सर्विंग बाउल। लोटा, राउंड वाटर पॉट। लोटा होता है एक तरह का, आपने बर्तन देखा कुछ इस तरह से होता है वो। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? राउंड वाटर पॉट। छलनी, छलनी को बोलते हैं स्ट्रेनर। जो चाय छालनी छलनी होती है आपकी, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर। पलटा, टर्नर। आटा छालने वाली जो छलनी होती है उसको सीव बोलते हैं। चकला को बोलते हैं रोलिंग पिन। और बेलन को बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। चकला बेलन तो भाई सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके किचन में। पौनिया या करछुनी, जिससे आप कचौड़ी वगैरह जो हैं उनको निकालते हो बनाते समय, तो उसको बोलते हैं पौनिया या करछुली। स्पैटुला, कढ़ाई को बोलते हैं पैन या वॉक। तवा को बोलते हैं आयरन प्लेट। टोकरी को बोलते हैं बास्केट। और बाल्टी को बोलते हैं बकेट। कनस्तर को बोलते हैं कैनिस्टर। ओखली को बोलते हैं मोटार। सिलबट्टा को बोलते हैं ग्रीडिंग स्टोन। क्या बोलते हैं? ग्रीडिंग स्टोन। कद्दूकस को बोलते हैं ग्रेटर। यानी आपने देखा है ना, बारीक गाजर वगैरह छीलते हो हलवा बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? कद्दूकस या ग्रेटर। डिब्बा को बोलते हैं इंग्लिश में कंटेनर। केतली को केतली। सुराही को बोलते हैं गोगलैट। क्या बोलते हैं? गोगलैट। संडासी को बोलते हैं प्लायर। छीलने वाला आपने देखा, आलू वगैरह छीलते हो तो उसको बोलते हैं प्लेयर। क्या बोलते हैं? प्लेयर। चाकू को नाइफ कहते हैं इंग्लिश में। ढक्कन को लिड कहते हैं। प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर ही कहते हैं। और थर्मस को इंग्लिश में फ्लास्क कहते हैं। मिक्सर ग्राइंडर, जूसर जो होता है, आपने देखा जो आप में फल वगैरह जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनका जूस निकालते हो, तो उसको बोलते हैं मिक्सर ग्राइंडर। मसाले वगैरह पीसते हो जिसमें आप। एक मिक्सी भी होती है, मिक्सी छोटी होती है, और मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो बड़ा होता है। यानी मिक्सी में आप केवल जूस वगैरह जो है वो निकाल पाते हो। ठीक है। और ग्राइंडर में क्या है, आप दोनों काम कर सकते हो, जूस भी निकाल सकते हो और पीस भी सकते हो। फ्रिज माने आप जानते हो, फ्रिज होता है भाई। फ्रिज तो आजकल सभी के घरों में देखने के लिए मिलता है। कीप, जिसको आप फूल बोलते हो उसको बोलते हैं फनल। आपने इस तरह का एक पात्र देखा है, इस तरह का, अगर तेल वगैरह जब आप करते हो किसी शीशी में, बोतल में, या किसी छोटी चीज़ में, तो वहाँ पर आप कीप का इस्तेमाल करते हो, जिसे क्या बोलते हैं? फनल। मूसली को बोलते हैं पेस्टल। ठीक है। ये जो ओखली होती है, और ओखली में जिस के द्वारा आप कूटते हो तो उसको बोलते हैं मूसली। क्या बोलते हैं? मूसली।
ज़्यादातर मोस्टली आपने देखी लकड़ी की बनी होती हैं, वैसे तो आजकल लोहे की भी चल रही हैं, ठीक है, आयरन की भी। तराजू को बैलेंस या स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराजू को बैलेंस या स्केल। मटका को बोलते हैं पॉट। घड़ा को बोलते हैं पिक्चर, ठीक है, पिचर, सॉरी, क्या बोलते हैं घड़े को? पिचर। चूल्हे को बोलते हैं स्टोव या ग्रेट, ठीक है। और गैस के एक चूल्हे को बोलते हैं, गैस का जो चूल्हा होता है उसको बोलते हैं गैस स्टोव। ओवन को बोलते हैं तंदूर। ओवन में जब आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हो तो वो ओवन के अंदर आप रख करके बनाते हो। माचिस को बोलते हैं मैच बॉक्स। फायर मिस होती है आपकी आग। अंगारों को बोलते हैं सिंडर्स। क्या बोलते हैं? सिंडर्स। फूकनी को बोलते हैं ब्लो पाइप। फूकनी तो भाई जो गांव के लोग हैं सभी जानते होंगे, फूकनी जिससे आप फूक मारते हो चूल्हे में, आँच नहीं जलती है जब आपकी, ठीक है, तब। और भैया फूकनी जहाँ वहाँ पर चिमटा ही मिलता है आपको देखने को, चिमटा को बोलते हैं टोंग। अंगीठी को कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। अंगीठी, जहाँ पर आपने गांव में देखा होगा, अंगीठी वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप आँच वगैरह करते हो, ठीक है, दूध वगैरह रख देते हो गर्म होने के लिए। तो अब तो अंगीठी कम होती जा रही है, पहले बहुत हुआ करती थी, क्योंकि दूध को बहुत लंबे समय तक उसमें जो है मंदी आंच पर पकाया जाता था। तो अंगीठी को फायर प्लेस, फायर पेन या हर्थ भी कहते हैं। भट्टी को किल्लिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किल्लिन। चिमनी को चिमनी। और एसमिस होती है राख। अब मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे कि आपको ये छलनी दिख रही है, आटे छानने की जो छलनी होती है उसको बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं? फिल्टर। इसके बाद आपने देख लिया कि भगोना या पतीला को क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील पॉट। हाई हाइप प्लेटर का मतलब क्या होता है? हाई हाइप प्लेटर का मतलब है परात, जिसमें आप चून वगैरह मांडते हो। वॉक मिस होती है आपकी कढ़ाई, इस तरह की दिखाई देती है कढ़ाई। और स्पाइस बॉक्स का मतलब होता है मसाला दानी या मसाले का डिब्बा, जिसमें कई प्रकार के जो है मसाले एक साथ आप रख सकते हो, तो वो क्या होता है? स्पाइस बॉक्स होता है। क्या होता है? स्पाइस बॉक्स। चॉपिंग बोर्ड, जहाँ पर आप सब्जी वगैरह काटते हो तो उसको क्या बोलते हैं? चॉपिंग बोर्ड बोलते हो उसे। क्या बोलते हो? चॉपिंग बोर्ड, या कटिंग बोर्ड भी बोल देते हैं इसको। टिफ़िन, ये आपने टिफ़िन सभी ने देखा है, खाना ले जाने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ये इस प्रकार की आपकी कुछ मिक्सर ग्राइंडर होता है, ठीक है। और बकेट माने आप सब जानते हो कि इस तरह की आपने बाल्टी देखी है, ये क्या होती है? आपकी बाल्टी। और बोतल सब जानते हो आप, जिसमें पानी रखने के लिए आप यूज़ करते हो, ये होती है आपकी बोतल, ठीक है। बॉटल बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बोतल। कंटेनर में से आपके डिब्बे, जिनमें आप अपने मसाले वगैरह या जो किचन के सामान रखते हो, उनको बोलते हैं कंटेनर। स्केल या बैलेंस मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है? तराजू। और टेबल मिस क्या होता है? आपका मेज, ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। डिश डिनर रैक का मतलब होता है जिसमें आप अपने बर्तनों को रखते हो। आजकल तो आपने देखा, पहले क्या हुआ करते थे, एक बड़ा सा जो है एक पात्र होता था जालीदार, जिसमें अपने बर्तनों को रख लेते थे, लेकिन आजकल तो किचन में इस तरह के आपको डिश डिनर रैक में देखने को मिलते हैं। डम्बलिंग प्रेस का मतलब होता है, गुलगुला प्रेस ही बोल देते हैं इसको, जिसमें आप गुंजिया वगैरह बनाते हो। अगर ये लोहे का है तो इसको बोलते हैं डम्बलिंग प्रेस, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक लोहे का भी आता है और दूसरा जो है आपके प्लास्टिक के भी होते हैं। तो प्लास्टिक का अलग नाम होता है, लोहे वाले का अलग नाम है। यानी अगर आयरन का है आपका, देखो, केक स्टैंड, जिसके ऊपर रख करके आपका केक बनाया जाता है, उसको केक स्टैंड कहते हैं। फिर है आपका स्पून स्टैंड का मतलब, जिसके ऊपर आपका चम्मचें जो होती हैं रखी रहती हैं, उसको बोलते हैं आपका स्पून स्टैंड। कप किचन रैक का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर आप अपने कप वगैरह को जो है टांग देते हो, रख देते हो, वो क्या होता है? आपका कप किचन स्टैंड होता है। साल्ट पेपर सेट का मतलब जिसमें नमक वगैरह रखा जाता है, ठीक है, और आप जो है नैपकिन वगैरह रख देते हो, वो क्या है? आपका क्या कहलाता है? साल्ट एंड पेपर सेट कहलाता है। फिर है लड्डू मेकर। लड्डू मेकर आजकल आपने देखा है कि इस तरह का होता है, जिसमें आप लड्डू रख करके लड्डू बना सकते हो। फ्रूट एंड किचन ट्रॉली, ये इस तरह की एक ट्रॉली होती है जिसमें आप जो अपने फ्रूट या वेजिटेबल्स को रख सकते हो। वुडन स्टूपला का मतलब होता है लकड़ी की चम्मच या करछुली। लकड़ी की जो चम्मच या करछुली होती हैं, करछुली बोलते हैं पौनिया जो बताया मैंने आपको, जिससे आप पूरी वगैरह निकालते हो, ठीक है, तेल के अंदर से। तो ये सभी जो हैं वुडन स्पैटुला कहलाती हैं। स्टोरेज कंटेनर का मतलब है भंडारण पात्र। स्टोरेज कंटेनर का मतलब है बड़े बड़े जो डिब्बे होते हैं, जिनके अंदर आप दाल वगैरह, चीनी वगैरह रखते हो अपनी, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके स्टोरेज कंटेनर कहलाते हैं। सैंडविच मेकर का मतलब है जिसके अंदर रख करके आप क्या बनाते हो? सैंडविच बनाते हो, वो क्या कहलाता है? आपका सैंडविच मेकर कहलाता है। टोंग रोस्टर का मतलब क्या होता है? टोंग रोस्टर, जिससे आप रोटी वगैरह जो है पकाते हो, एक तया होता है आपका जालीदार, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, टोंग रोस्टर बोल देते हैं। वाटर बोतल जो है, पानी की बोतल अभी आपने देख ही ली। लस्सी मेकर इस तरह का होता है, लस्सी मेकर जिससे जो है लस्सी को चलाया जाता है या चाय को चलाया जाता है। आजकल जो है ग्राइंडर चल रहे हैं, ठीक है। ग्राइंडर जो हैं कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से इस तरह का ये होता है लस्सी मेकर, इससे लस्सी वगैरह आप बनाते हो। ये है आपका ब्रेड टोस्टर, आपने देखा ही, जिसमें जो है ब्रेड को आप टोस्ट करते हो। और इसके बाद है वेजिटेबल एंड फ्रूट चॉपर, यानी सब्जियां और जो फल हैं उनको काटने वाला जो एक यंत्र होता है, प्लास्टिक का बना हुआ, जिसमें आप रख करके या तो छोटी सी मोटर लगी होती है, रस्सी होती है, इसको आप खींच खींच कर जो है इनको काट सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक आते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं जिनको आपको हाथ से चलाना होता है। कुकीज़ कटर का मतलब है इस तरह से जो आप कुकीज़ बनाते हो, बिस्कुट वगैरह बनाते हो, तो उनको काटने के लिए आपके पास होते हैं। कप केक का मतलब है, आपने कप केक जो मैंने बताया, जैसे गुंजिया मेकर वगैरह होते हैं जिनसे हम गुंजिया वगैरह बनाते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, कप केक। विस्क मिस होता है झकोला। झकोला क्या होता है, जो आमलेट वगैरह आप बनाते हो तो अंडे को फेंटने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हो उसको बोलते हैं विस्क। क्या बोल देते हैं, विस्क। मोमोज स्टीमर, जिसमें रख करके आप मोमोज को जो है स्टीम करते हो। गुंजिया मेकर इस तरह का जो प्लास्टिक वाला होता है, इसको गुंजिया मेकर भी कह देते हैं और कप क्यूब भी कह देते हैं। ऑयल ब्रश, ऑयल ब्रश क्या होता है, आजकल देखा आपने कुछ प्लास्टिक के ब्रश आते हैं जिनके द्वारा परांठे वगैरह सेकने के लिए आप इनका यूज़ करते हो, ये जलते नहीं है, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या है, आप तेल लगाने का यूज करते हो परांठे वगैरह पर, जो ऑयल होता है आपका। और जूस स्टैनर का मतलब है जूस छानने वाली जो चल्ली होती है उसको बोलते हैं आपकी जूस स्टैनर। सीव संच मशीन, अब सेव संचा मशीन क्या होती है, ये सेव सांचा मशीन होती है जिससे आपकी सेवई वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। क्या बनाई जाती हैं, सेव सांचा मशीन जो होती है ये क्या होती है, जिसमें से आप सेमी नूडल्स वगैरह तोड़ते हो। केक मोल्ड का मतलब होता है, केक मोल्ड का मतलब केक बनाने वाला जो पात्र होता है जिसमें आप केक बनाते हो रख करके। पराठा मेकर कुछ इस तरह का होता है आपका। और नॉन स्टिक डोसा पैन, नॉन स्टिक डोसा का जो तवा होता है उसको बोलते हैं नॉन स्टिक डोसा पैन। नेक्स्ट है सीव, आपने देख ली, जो चल्ली होती है आपकी, फिल्टर माने भी चल्ली होती है और सीव माने भी चल्ली होती है, ठीक है। लेमन स्कूजर का मतलब होता है नींबू निचोड़ने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं लेमन स्कूजर। कैसोल सीट का मतलब होता है पुलाव सेट, जिसके अंदर आप रोटियों को रखते हो, या पुलाव बोलते हैं चावल को, चावल बना करके आप जिसमें रख देते हो तो उसमें उसको बोलते हैं कैसरोल सेट। रोटी मेकर इस तरह का होता है, रोटी बनाने की मशीन होती है, यानी रोटी को रख करके आप बनाते हो। और बटर डिश, ये है आपका अप्पम पैन, यानी कि अप्पन बनाने वाली जो पैन होती है उसमें कुछ छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनमें आप अप्पन डाल करके अप्पन बना सकते हो। स्टील गैस लाइटर जो होता है, गैस चलाने के लिए जो लाइटर यूज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्टील गैस लाइटर। पटैटो मैशर का मतलब आलू जो गर्म होते हैं आपके, उनको आप जो है मैश करने के लिए या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैश करने के लिए क्या उसको क्या बोलते हैं, पटैटो मैशर। ये है आपका कुकिंग ऑयल डिस्पेंसर। कुकिंग ऑयल डिस्पेंसर जो होता है जब आप पराठे वगैरह बनाते हो तो एक बोतल आती है स्पेशली, जिसमें आप उसको डाल लेते हो तो उसमें से ऑयल जो है वो एक साथ नहीं निकलता। कभी कभी क्या होता है कि घर में जब आप ऑयल के लिए यूज़ करते हो बोतल वगैरह, अगर वो गिर जाती है तो सारा ऑयल जो उससे निकल जाता है। ये वाली जो बोतल होती है इसमें क्या होता है, जब इसे आपको ऊपर से प्रेस करोगे तभी जो है ऑयल इससे निकलता है, ठीक है, वरना नहीं निकलता है। तो इसमें बोतल के गिर जाने के बाद जो है बिखरने का डर नहीं रहता है। इसके बाद है आपका पिज्ज़ा कटर, आप इस तरह का होता है, ठीक है। स्टूपला मैंने अभी आपको बता दिया, करछनी जिसको आप क्या बोल देते हो, पौनिया भी बोल देते हो, यानी कि कचौड़ी वगैरह जब बनाते हो या कुछ भी ऐसा चीज़ बनाते हो, तलने के बाद जब उसको बाहर निकालते हो तो एक जाली वाली जो आपका एक तरह का चमचा होता है बड़ा सा, ठीक है, जिसे पौनिया बोल देते हो या करछुली बोल देते हो, जिससे तेल जो है वो बाहर ना आ सके। यूटेंसिल किचन रॉक का मतलब होता है बर्तन रसोई रैक, यानी जिसके अंदर आपके बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। बोटलर ओपनर आप जानते हो, बोतल खोलने वाला जो होता है, आप
कोल्ड ड्रिंक की वगैरह की बोतल आती हैं तो उनको ओपन करने वाला, या बियर की बोतल, वाइन की बोतल होती हैं कुछ, जिनके ढक्कन जो है आप खोलने के लिए किसका यूज करते हो, तो बोतल ओपनर का यूज करते हो। एप्रॉन क्या होता है? एप्रॉन होता है जो शेफ होते हैं, ये खाना बनाने वाले जो लोग जिस कपड़े को बांधते हैं उसको बोलते हैं एप्रॉन। क्लीवर माने होता है जो बड़ा वाला चाकू होता है, सब्जी वगैरह काटने के लिए आप यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं क्लीवर। एग स्लाइसर का मतलब होता है अंडे छीलने का या काटने का जो चाकू होता है उसको बोलते हैं एग स्लाइसर। टी पॉट का मतलब होता है चायदानी, जो इसको केतली भी बोल देते हो, ठीक है, लेकिन कैसी केतली? चीनी मिट्टी वगैरह की जो बनी होती है तो उसको बोल देते हैं टी पॉट। गार्लिक प्रेस का मतलब है लहसुन का जूस निकालने वाली जो होती है, या लहसुन को जो है बारीक टुकड़ों में तोड़ने वाली जो प्रेसर होती है उसको बोलते हैं गार्लिक प्रेस। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज आपसे किचन आर्टिकल से संबंधित वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।